आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ क्लास 8 की मैथ्स का एक और चैप्टर लेकर, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स। उससे पहले हमने कई वीडियोस कवर कर लिए। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंट और पावर के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। और लेट सपोज अगर हमारे पास इस तरह से कोई वैल्यू लिखी है, आपने पिछली क्लास 7 में ऐसा पढ़ा होगा कि क्लास 7 में इस तरह की वैल्यूज पढ़ी होंगी। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि क्या है ये चीज। तो अगर 10 की पावर 4 लिखा तो हम लोग तो इसको क्या पढ़ते हैं 10 की पावर 4। और ये हमारा 10 क्या हो जाता है, हमारा ये बेस, ये हमारा कहलाता है बेस। अगेन ये जो पावर होती है ये हमारी क्या कहलाती है, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो 10 की पावर 4 इसको हम लोग बोलते हैं। और जो यहाँ ये हमारा 10 हो गया बेस, अगेन 4 क्या होगा हमारा एक्सपोनेंट। ठीक है, अगर यही पावर हमारी इस तरह से लिखी हो 10 की पावर -4। अब 10 की पावर -4 और 10 की पावर 4 में क्या डिफरेंस है? तो एक बेहतरीन सा डिफरेंस ये है कि भाई 10 की पावर जो -4 होता है इसको हम लोग 1/10 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये ऊपर वाला हम लोग एक्सप्रेस करें, लाइक हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं, हम लोग कैसे लिख सकते हैं 10 की पावर 4 को? तो हम लोग कैसे लिखेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये 4 टाइम्स 10 लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिखते हैं 10 की पावर 4 शॉर्ट में। ठीक है, अब 10 की पावर -4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10 की पावर 4। अगर हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे तो हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो 1 में गया और बाकी 10 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ये 10 की पावर 4 और ये हो गया 10 की पावर -4 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम लोग जनरल क्वेश्चन जब लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग माइनस को इस तरह से नहीं छोड़ेंगे और माइनस को हम लोग प्लस में कन्वर्ट करके इस तरह से हम लोग आंसर निकालेंगे। तो यहां से हम लोग को एक फॉर्मूला मिलता है, वो आप लोग फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि कोई वैल्यू है हमारी a और उसका पावर में है m -m, तो वो हमारा क्या होगा 1/a की पावर m। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉग ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, कौन कौन से लॉज हैं वो हम लोग कवर देख लेते हैं। पहला है a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। ठीक है, चलिए पहला हमारे पास ये है और a हमारे पास क्या है बेस, एंड m n क्या है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो पहले जो लॉ हमारा उससे हमको क्या मिलता है कि अगर हमारा बेस सेम है तो पावर हमारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, नहीं समझे? चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। ये जस्ट एग्जांपल, हमारे पास ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 की पावर -4, 6 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 3। देन इसको सॉल्व करना है तो अगेन a यानी कि 6 और 6 दोनों जगह बेस हमारा इक्वल है। अगेन एक्सपोनेंट में हमारा चेंज है तो हम लोग इसको फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 6 की पावर -4 अगेन +3। तो 6 की पावर -4 +3 इक्वल टू 6 की पावर -1। अगेन इसको सॉल्व करेंगे। मैंने बोला था पहला वाला फॉर्मूला 6 की पावर -1 अगर लिखा होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 में, यानी कि अगर पावर 1 है तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो आंसर में आ गया हमारे पास 1/6। तो आई होप ये आपको लॉ, पहला फर्स्ट लॉ आपको समझ में आया होगा, a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने सेकंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ हमारा
a टू द पावर m डिवाइड, इस बार डिवाइड है, पिछली बार मल्टीप्लाई था, इस बार हमें बार डिवाइड, तो डिवाइड बाय a की पावर n होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को अगर बेस इक्वल है तो पावर हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, पहला जो हमारे पास लॉ था उसमें बेस इक्वल, बेस अगर इक्वल है तो एक्सपोनेंट में हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे। इस बार मल्टीप्लिकेशन, अगर यहाँ डिवाइड लगा है तो बेस हमारा इक्वल, तो हम लोग एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 6 की पावर माइनस का 2 डिवाइड 6 की पावर माइनस का 3। आज बार हमने दोनों बार माइनस माइनस ले लिया है, बट बीच में लगा है डिवाइड का निशान। ठीक है, 6 हमारा क्या हो गया, बेस, पावर्स हो गई हमारे पास, एक हो गई -2, एक हो गई -3। तो इसको हम लोग इस तरह फॉर्मेट में लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 6 की पावर माइनस का 2, अगेन माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया प्लस, तो माइनस का 2 और प्लस का 3, क्योंकि ये माइनस का निशान यहाँ पहले से, यहाँ माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, अगेन नेक्स्ट लाइन में माइनस का 2 प्लस का 3, यानी कि 6 की पावर 1 इज इक्वल टू, आंसर हो गया 6। ठीक है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का हमारे पास ये दूसरा लॉ था, सेकंड लॉ। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ। थर्ड लॉ है हमारे पास, अगर a की पावर m इंटू बी की पावर m लिखा हुआ है तो ab की पावर m हो जाएगा। कैसे, वो देखते हैं। इस बार हमारे पास बेस डिफरेंट कर दिया है, लास्ट दो लॉ में हमारे पास बेस इक्वल था, एक्सपोनेंट डिफरेंट थी। इस बार हमारे पास एक्सपोनेंट सेम किया गया है, जबकि हमारे पास जो बेस है वो हमारे अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग समझते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं, इसको क्या करते हैं, a हम लोग ने लिया माइनस का 4 उसकी पावर 3, अगेन मल्टीप्लाई माइनस का 5 अगेन इसकी पावर 2। चलिए 3 करेंगे क्योंकि पावर सेम होंगे। ओके, ठीक है, तो a होगा हमारे पास माइनस का 4, b हो गया हमारे पास माइनस का 5, पावर हो गए दोनों के सेम। तो इस जो हमारे पास दो अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिख लेंगे एक सिंगल ब्रैकेट में, यानी कि इस तरह से लिख लेंगे कि माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 5, और एक बड़ा सा ब्रैकेट ऊपर हो गया हमारे पास 3। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हम लोग लिख सकते हैं। अगेन इसको करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो ये हो जाएगा 20 की पावर 3। ठीक है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अगेन अब कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये हो गया 20 की पावर 3। ठीक है, तो 20 की पावर 3 हो गया 8000, आपका आंसर आ गया 8000। ठीक है, तो अगर इन दो, ये दो का हम मल्टीप्लाई कराएं आपस में, -4 की पावर 3 इंटू -5 की पावर 3 का, तो हमको आंसर में मिलेगा 8000। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड लॉ। अब हम आते हैं इसके बाद अगले, अपने अगले लॉ पे। सो नेक्स्ट लॉ इज, a to power m divided by b की पावर m, अगेन a divided by b पावर m। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग जनरली इस तरह से सॉल्व नहीं करते हैं, कुछ हम लोग इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं, लाइक a टू पावर m डिवाइड बाय b की पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b इज टू पावर m। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मेट में यूज होता है, इस तरह से भी यूज होता है, इधर से इधर, और इधर से भी इधर यूज होता है जनरली। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि ज्यादा लोग इसमें ही कंफ्यूज होते हैं, तो इसके भी हम लोग एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं इसके किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं 2 टू द पावर -2 डिवाइड बाय 3 टू द पावर -2, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, या ऐसे लिख दिया जाएगा
2/3 की पावर एक साथ लिख दिया -2। अब बताइए इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज ये चीज ऐसी तरह से लिखी हुई है और ये चीज इस तरह लिखी हुई है, दोनों एक ही पैटर्न की है। अब अगर हमें इस तरह से मिला हुआ है तो हमको इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ब्रैकेट में, एक बड़ा सा ब्रैकेट है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 की पावर -2/2, ठीक है, अगेन 3 की पावर -2, तो दोनों पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लिया। अब मैंने बताया था पहला वाला जो हमारा फॉर्मूला था, ये क्वेश्चन माइनस में होगी तो हम लोग 1/में कर लेंगे तो हमारी प्लस में हो जाएगी, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इतना आप सभी को समझ में आया? अब ये जो लिखा हुआ है 3 ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर पे लिखा हुआ है, तो अगर इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमें कहां मिल जाएगा? न्यूमरेटर पे, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसके अपॉन में 1 एक ही चीज है, मैं आपको समझाने के लिए सिंपल वे में समझा रहा हूं, इसलिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूं, ठीक है। तो अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 एंड 2/2, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और में 2 का स्क्वायर 4, तो हमें आंसर मिल गया 9/4। तो हमारा ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, पढ़े मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, समझ में आ रहा हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। बाकी आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताती रहिए, और हाँ, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे एग्जाम रिलेटेड। चलिए, अपने लास्ट फाइनल लॉ की तरफ हम लोग आते हैं। आखिरी वाला लॉ हमारा क्या कहता है? a⁻m ब्रैकेट में n है, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे? a⁻m × n। अगर पावर की पावर है, ठीक है, तो वो पावर आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई, ठीक है। कैसे? चलिए इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। 4 की पावर 2 ऊपर हो गई -3, ठीक है, इस तरह से लिखी हुई है पावर हमारे पास। 4 की पावर 2 पावर की पावर 3, ठीक है। तो पहले है इसकी पावर, अगेन है उसकी पावर, तो हम लोग इसको लिखेंगे इस तरह से, यानी कि 4 की पावर m × n। ये mn मतलब लिखा हुआ है m × n, तो m हो गया 2, अगेन n हो गया -3, तो ये हो गया हमारे पास -6। फिर पावर माइनस में, तो पहला वाला फॉर्मूला याद करिए जो मैंने आपको बताया था, 1/4 की पावर 6, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया। अब इसको 4/6 को हम लोग एक्सप्रेस कर लेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये पांचों लॉ समझ में आ गए हैं, ठीक है। ये 5 फॉर्मूले हैं आपके, इनको आप फॉर्मूला समझिए, लॉ समझिए, जो भी समझना समझिए, नोट कर लीजिए। पूरे चैप्टर में यही 5 फॉर्मूले आपको काम आएंगे। इसके अलावा वो जो पहला फॉर्मूला था हमारा, कौन सा फॉर्मूला? माइनस वाला, जिसको अगर ऊपर माइनस है तो उसको हम लोग जब डिनोमिनेटर में लगाएंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास कि अगर किसी भी चीज की वैल्यू, यानी कि उसकी पावर में अगर 0 लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक है। किसी भी नंबर की अगर पावर हमारे पास 0 लिखी है तो उसकी जो पावर अगर 0 लिखी है तो उसका आंसर हमारा क्या होगा? ओनली 1, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके लॉस कंप्लीट हो गया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी नंबर के एक्सपोनेंट पावर में अगर आप बोल रहे हैं तो उसके अगर नंबर क्या नाम है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए जस्ट एग्जांपल, अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 0 0 0 0 0 0 0, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हमें चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे चेंज करेंगे तो वो हम लोग लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के हम लोग क्या लिखा हम लोग, अगर इस नंबर को, इस वैल्यू को हम लोग इस तरह से लिख दें 2 × 1 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अगर कुछ इस तरह से लिख दें हम लोग तो क्या गलत होगा? नहीं गलत होगा, बिल्कुल इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट स्टेप इज 2 × 10 टू पावर, यानी कि 10 के मल्टीपल में चल रहा है
भाई अगर 100 है तो वो 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 मिल जाएगा, 1000 है तो 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो हमें 1000 मिल जाएगा। तो उसी तरह से ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये हमारा नंबर लिखा हुआ है, ये 10 के मल्टीपल में है, तो 10 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ऊपर मल्टीपल में कितने जीरो है वो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कि 2 इंटू 10 टू द पावर 7, वो हमारी क्या हो गई, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। अगेन एक और करते हैं। अगर इस तरह से लिखा हुआ है 0.000003, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे कन्वर्ट, वो आप चेक देखेंगे। एक तो हो गया डेसिमल पहली बात इसमें, और देखिए डेसिमल के बाद भी कितने नंबर के बाद अगर ये 3 आया है तो यानी कि यहाँ पर कितने सारे माइनस में जाएगा। कैसे, अब देखिए ये वैल्यू बड़ी थी, जितनी बड़ी वैल्यू उतना यहाँ पर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब यहाँ देखिए पॉइंट और ऊपर से पॉइंट के बाद में कितना अंदर आया है 3, तो हमको यहाँ पर मिलेगी माइनस वैल्यू। कैसे, वो अभी देखते हैं हम लोग। इस नंबर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया, इसका हम लोग ये हटाएंगे, डिवाइड में लाएंगे 0, ठीक है, तो ये हो गया 7 जीरो हो गए, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 3/1, इस तरह से हो गई। ठीक है, बस वही करना है। ये हो गई 3 में हो गया, ये कितने की पावर है 10⁻7। ठीक है, बट ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ नहीं हुआ, ये अभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, बिकॉज हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। अब ये माइनस में आए या प्लस में आए, हमको लेकिन इस मल्टीपल में रखना है। ठीक है, तो ये मल्टीपल हम यहाँ पर 3 रख देंगे और मल्टीप्लाई लगाएंगे, और इस 10⁻7 जो नीचे पॉजिटिव में है, इसको हम जब ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, हमारी नेगेटिव में हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, अब आपके चैप्टर में इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा बाकी इसमें क्वेश्चन करिएगा, कुछ ना आए तो आप पूछिएगा। अगेन व्हाट्सएप ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे एग्जाम नोटिफिकेशन के बारे में, या अलग अलग हर तरह की मिलती रहेंगी, करंट अफेयर्स मिलते रहते हैं उसमें आप सभी को, वो भी पढ़ते रहिए। बाकी पसंद आया तो लाइक करिए, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।